तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहाँ हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 12 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस, जहाँ हम पढ़ेंगे परिवर्त अवयव यानी कि ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व करने से पहले हम इसकी जो है परिभाषा वो देख लेते हैं। तो जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि किसी अवयव ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अवयव को दिए हुए अवयव ए का परिवर्त अवयव कहते हैं तथा इसे ए डैश अथवा ए टी से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है कि मैट्रिक्स 1 2 3 और 2 3 4 जो कि एक 2x3 का एक मैट्रिक्स है। तो हमें जो डेफिनेशन में दिया हुआ है हम उसी के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि किसी मैट्रिक्स के रो को अगर हम कॉलम में लिखते हैं और या तो जो कॉलम है उसको रो में लिखते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो कहलाता है परिवर्त अवयव। यानी कि जो हमारा ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो रो है उसको अगर हम कॉलम में लिखते हैं, ठीक है, तो वो जो है हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो कहलाता है परिवर्त अवयव ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और जो ये मैट्रिक्स है वो है 3x2 का एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 -3 हो तो A डैश का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हम उस मैट्रिक्स के जो रो है अगर हम उसको कॉलम में और जो या तो जो कॉलम है उसको रो में परिवर्तित कर देते हैं तो हमें जो है वो ए डैश की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी। ए डैश जो है वो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 -3। अगर हम इस दिए हुए मैट्रिक्स के रो को कॉलम में लिखते हैं तो हमें जो है ए डैश प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने लिखा ए डैश इज इक्वल टू, हमने इस रो को लिख दिया कॉलम में और सेकेंड वाले रो को भी लिख दिया हमने सेकेंड कॉलम के तौर पर। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है ए डैश प्राप्त हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 तथा B इज इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि A माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी का डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा ए डैश की वैल्यू, फिर हम ज्ञात करेंगे बी डैश की वैल्यू। उसके बाद हम एक बार दिए हुए ए डैश और बी डैश को आपस में घटाएंगे तो हमें वहाँ से प्राप्त हो जाएगा ए डैश और बी डैश। उसके बाद हम जो है ए माइनस बी करके इन दोनों का हम ज्ञात करेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मैट्रिक्स ए डैश की वैल्यू। ठीक है, तो ए डैश ज्ञात करने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी हम ए डैश फाइंड करते हैं तो जो हमारा ए रहेगा उसका जो रो रहेगा उस रो को या तो आप कॉलम में लिख सकते हो
या तो आप दिए हुए कॉलम को रो में लिख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा पहला रो है वो पहले कॉलम में लिखा जाएगा, या तो अगर आप कॉलम का यूज़ करते हो तो जो हमारा पहला कॉलम है वो पहले रो के तौर पर लिखा जाएगा। तो अब हम ज्ञात करते हैं ए डैश की वैल्यू। तो ए डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स, हमने क्या किया है कि जो हमारा पहला रो है उसको हमने लिखा पहले कॉलम के तौर पर, ठीक है। तो हमें जो है प्राप्त होता है -1 5 -2 2 3 7 9 1 और 1, ये जो है इसका जो हो जाएगा डैश, ठीक है। इस तरह से जो हमको प्राप्त होगा वो ए डैश की जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी कि जो हमारा रो है वो चला जाएगा कॉलम में, और जो हमारा सेकंड रो है वो चला जाएगा सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो हमें जो है प्राप्त होता है मैट्रिक्स -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे बी डैश की वैल्यू। तो जो हमारा बी है वो कुछ इस प्रकार से है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। तो जब हम बी डैश ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है कि जो हमारा रो है उसको हम लिख देंगे कॉलम में, या फिर जो कॉलम है उसको हम लिखेंगे रो में। तो इस तरह से जो है हमें वो बी डैश प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम ज्ञात करते हैं बी डैश की वैल्यू। तो बी डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इसका हो जाएगा डैश। तो जब हम रो को कॉलम में और या तो कॉलम को रो में परिवर्तित करते हैं तो हमें जो है वैल्यू कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है मैट्रिक्स -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है a माइनस बी सर्वप्रथम, उसके पश्चात हम इस a माइनस बी का होल डैश निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए a माइनस बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने लिखा a माइनस बी, जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है a के लिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, और b के लिए -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमने a और b की वैल्यू को जो है यहाँ पास पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब आगे हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं घटा करके। तो घटाने का जो रूल है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो हमारा पहले रो का पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट के साथ ही घटेगा। तो यहाँ से जो है वो कुछ जो वैल्यू है a माइनस बी की कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी -1 + 4 2 + 1 3 + 5 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1 1 -3 1 -1 1 सॉरी a माइनस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स। जब हम 1 और +4 को आपस में सॉल्व करते हैं तो वो होता है, वहाँ से को प्राप्त होता है 3 2 + 1 करने पर 1 तो जब हम याद करते हैं a माइनस वी की वैल्यू तो हमें जो है ये मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। -1 + 4 करने पर हमें प्राप्त होता है 3 2 - 1 करने पर प्राप्त होता है 1 3 + 5 करने पर प्राप्त होता है 8 5 - 1 करने पर प्राप्त होता है 4 7 - 2 करने पर प्राप्त होता है 5 9 - 0 9 -2 - 1 -3 1 -3 -2 और 1
-1 करने पर हमें प्राप्त होता है 0। तो अब हम a माइनस बी का होल डैश ज्ञात करेंगे। तो डैश ज्ञात करने के लिए, डैश यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें जो हमारा रो है उसको हम परिवर्तित कर देंगे कॉलम के में, और या फिर जो हमारा कॉलम है उसको हम परिवर्तित कर देंगे रो में। तो हमें यहाँ से जो है a माइनस बी का होल डैश ज्ञात हो जाएगा। तो हमने वैसे ही किया है। हमने क्या किया कि जो हमारा रो है हमने उसको कॉलम में लिख दिया है, और जो हमारा सेकंड रो है और थर्ड रो है उसको भी हमने सेकंड और थर्ड कॉलम में लिख दिया है। तो यहाँ से जो है हमें प्राप्त हो चुका है a माइनस बी का होल डैश, जो कि कुछ इस प्रकार से है 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे जो है हम a डैश माइनस बी डैश की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो a डैश और माइनस बी डैश की जो वैल्यू है हमने यहाँ पास ज्ञात कर रखी है, जो कि कुछ इस प्रकार से है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। और जो b डैश की वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से है -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। तो हम क्या करेंगे कि अब आगे a डैश और b डैश को आपस में घटा देंगे, तो वहाँ से जो है हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमने उन दोनों वैल्यू को आपस में इस तरह से लिख लिया। अब आगे हम क्या करेंगे कि जो हमारा a डैश माइनस बी डैश ज्ञात करने का है वो हम इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटा देंगे। तो जब हम -1 को माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा -1 + 4 5 -1 -2 -1 2 -1 7 -2 1 -3 3 + 5 9 -0 1 -1। ठीक है। तो जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमें जो है वैल्यू प्राप्त होती है कुछ इस प्रकार से a डैश माइनस b डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम जो देख सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में बराबर है। यानी कि जो हमारा a माइनस बी का होल डैश है वो और a डैश माइनस बी डैश का जो वैल्यू है वो आपस में बराबर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण 1 और 2 है वो सिद्ध होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि सिद्ध कीजिए कि अवयव A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 एक जो है सममित अवयव है। सममित अवयव यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो अब हम इसको जो है ज्ञात करते हैं। तो सममित अवयव ज्ञात करने के लिए हमें जो है ये ध्यान रखना होता है कि हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है जब हम उसका परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं तो हमें जो है वो दिया हुआ मैट्रिक्स ही अगर पुनः प्राप्त होता है तो वो जो है एक सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा दिया गया है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है। तो जब हम इसका A डैश ज्ञात करेंगे यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा रो है उसको हम लिखेंगे कॉलम में, या फिर जो हमारा कॉलम है हम उसको रो में भी लिख सकते हैं। ठीक है। आपको जैसा सुटेबल लगे आप वैसा लिख सकते हैं, पर हमने यहाँ पास जो हमारा रो है उसको कॉलम के तौर पर लिखा है। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा पहला रो है 1 -1 5 को हमने लिखा पहले कॉलम पे, 1 -1 5 -1 2 और 1 जो है वो हमारे दूसरे कॉलम पे आएगा, और जो 5 1 और 3 है वो हमारे तीसरे कॉलम के तौर पर आएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख लिया A डैश की वैल्यू। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा A है
और ए डैश है वो उन दोनों की वैल्यू जो है आपस में बराबर है। तो यही हमने शुरुआत पे कहा था कि अगर दिया हुआ मैट्रिक्स का अगर हम सिमेट्री परिवर्त ज्ञात करते हैं और अगर वो परिवर्त जो है वो दिए हुए मैट्रिक्स के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है, तो वो जो है एक सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ए डैश इज इक्वल टू ए जो है वो प्रूफ होता है, ठीक है। तो वर्ग अवयव सममित होगा यदि ए डैश इज इक्वल टू ए, ठीक है, इसलिए जो ए है वो सममित अवयव कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव a इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव का अर्थ है कि जो हमारा मैट्रिक्स जब हम उसका परिवर्त ज्ञात करते हैं अगर उसमें हम माइनस लगा देते हैं तो वो जो है एक विषम सममित अवयव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने लिखा दिया गया है a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो सबसे पहले हम इसका ज्ञात करेंगे ए डैश यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने ये ज्ञात कर लिया मैट्रिक्स 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के रो को हम परिवर्तित कर देंगे कॉलम में, ठीक है। तो हमने क्या किया इस मैट्रिक्स के तीनों रो को जो है तीनों कॉलम के रूप तौर पर लिख दिया। चूँकि ये ए डैश था, चूँकि ये डैश था, अब हमें जो है वो विषम सममित अवयव ज्ञात करना है। तो विषम सममित अवयव ज्ञात करने के लिए हमें जो सममित अवयव प्राप्त होता है उसमें अगर हम माइनस ऐड कर देते हैं तो वो जो है विषम सममित अवयव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमें जो है क्वेश्चन में विषम सममित अवयव ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हमें क्या करना है कि जो हमने जो ए डैश ज्ञात किया है अगर हम उसमें माइनस ऐड कर देते हैं तो हमें जो है वो एक विषम सममित अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ए डैश में हम ऐड करते हैं माइनस, ये हो जाएगा मैट्रिक्स 0 -1 1 -1 0 1 1 -1 और 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और जो हमारा ए डैश ज्ञात हुआ है वो दोनों जो है आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए जो है वो प्रूफ होता है। वर्ग अवयव ए जो है विषम सममित अवयव होगा यदि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो चूंकि ए एक विषम सममित अवयव है अतः ये जो है हमारा क्वेश्चन है वो सिद्ध होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की हमारी अपडेट प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।